हाय रेफरेंस। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है वोकेबलरी को लर्न करना। वोकेबलरी हम लोग कैसे लर्न करते हैं इजी वे में। तो वोकेबलरी लर्न करने का सबसे अच्छा एक तरीका है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स में क्या होता है कि आप एसोसिएट करते हैं किसी भी वर्ड को। सपोज दैट कोई भी आपने रूट वर्ड्स ले लिया है, उस रूट वर्ड से आप इमेज को कोरिलेट कराते हैं या फिर कोई पिक्चर को कोरिलेट कराते हैं। तो उससे हमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग इजली हो जाता है और हमारे ये जो मेमोराइजेशन है वो हमेशा के लिए लर्न हो जाता है। जैसे सपोज दैट अगर हम कोई वोकेबलरी लर्न करते हैं तो अगर हम उसको यूज में नहीं लाते हैं या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो वो वोकेबलरी हमारे माइंड से स्किप हो सकता है। बट नेमोनिक से क्या होता है कि इसको एसोसिएट करवाते हैं, उससे क्या होता है कि हमेशा के लिए ये हमारे पास मेमोराइज रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तरह के टेक्निक को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने 20 वर्ड्स लिया है और वन बाय वन इसे हम लोग लर्न करेंगे। ओके, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला जो आज का वोकेबलरी है उसमें हम लोग इंटर करते हैं। आज का जो पहला वर्ड हमने लिया है मॉडिस। मॉडिस का मतलब हो गया फैशनेबल, स्टाइलिश। इसको हमने मॉडिस को कोरिलेट करवाया है मोदी जी से कि मोदी जी जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो मॉडिस का मतलब हो गया मोदी जी इज वेरी मॉडिस। मोदी जी इज वेरी मॉडिस। मॉडिस का मतलब हो गया फैशनेबल और स्टाइलिश। इसको हमने कोरिलेट करवाया है कि मोदी जी जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो मोडिस का मतलब हो गया कि फैशनेबल और स्टाइलिश। तो उसको हमने कोरिलेट करा दिया, मोदी जी इज वेरी मॉडिस। तो याद रखिएगा, मॉडिस का मतलब हो गया फैशनेबल, स्टाइलिश। तो मॉडिस को हमने कोरिलेट करा दिया, मोदी जी इज वेरी मॉडिस। नाउ सपोज दैट दूसरे वर्ड की ओर मूव करेंगे। जो दूसरा वर्ड हमने यूज किया है यहाँ पे वो है हमारा मार्की। मार्की का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस। मार्की का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस या फिर ग्रेटेस्ट इन डिग्री या ग्रेटेस्ट इन सिग्निफिकेंस। तो मार्की को हम लोगों ने मार्क से डिनोट किया है। तो मार्की का मतलब मार्क्स नहीं है, मार्की का मतलब मार्क्स नहीं है, बल्कि मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है। मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है। ये हम सबको पता है कि मार्क्स जो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग एग्जाम देते हैं। तो मार्की को हमने किससे डिनोट करवाया है? मार्क से। मार्की को हमने क्या डिनोट करवाया है? मार्क से। तो इसमें जो रूट वर्ड हमारा है वो मार्क्स निकल के आता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माँ का आशीर्वाद मार्की होता है। माँ का आशीर्वाद मार्की होता है। तो मार्की इज नॉट मार्क्स, मार्की इज नॉट मार्क्स, बट मार्की का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब हमने कोरिलेट करवा दिया कि मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लर्न करेंगे। तो मार्की का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस। नाउ मूविंग, अगला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वोकेबलरी का। जो अगला वर्ड होगा हमारा, सपोज दैट वो होगा मिटिगेट। जो अगला वर्ड है वोकेबलरी का वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है लेस इफेक्टिव। मिटिगेट का मतलब है कि कम प्रभावशाली। मिटिगेट का मतलब होता है कम प्रभावशाली। तो यहाँ पे हमने ये दिखाने का कोशिश किया है कि अगर मिट्टी का गेट रहेगा तो ऑब्वियस है वो कम प्रभावशाली होगा विथ रिस्पेक्ट टू लोहे का गेट या फिर लकड़ी का जो गेट होता है ना। तो मिट्टी गेट इज नॉट मिट्टी का गेट। मिट्टी गेट का मतलब मिट्टी का गेट नहीं है, बट मिट्टी गेट को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि मिट्टी का गेट रहेगा तो मिट्टी गेट रहेगा। अगर मिट्टी का गेट आप बनाइएगा तो वो क्या होगा? मिट्टी गेट होगा। तो मिट्टी गेट को हमने यहाँ दो वर्ड में तोड़ा है, मिट्टी और गेट। तो मिट्टी गेट इज नॉट मिट्टी का गेट। मिट्टी गेट का मतलब है लेस इफेक्टिव। तो मिट्टी का गेट अगर लगाएंगे तो वो मिटिगेट रहेगा। तो
याद रखिएगा, मिटिगेट का मतलब होता है लेस इफेक्टिव। नाउ सपोज दैट अब हम लोग अगला जो है वोकेबलरी उस पे मूव करते हैं। जो अगला वोकेबलरी है वो है सपल। दैट इज द सपल। सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। सपल का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल को मैंने डिनोट कर दिया है यहाँ पे चप्पल से। आप देखेंगे कि अगर आप इसको हाथ में यहाँ पे लेते हैं सपोज दैट इस चप्पल को, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अप एंड डाउन मूव करता है, अप एंड डाउन मूव करता है ना। तो सपल इज नॉट चप्पल, सपल इज नॉट चप्पल, बट एक्चुअली चप्पल से आप इसको लर्न कर सकते हैं, चप्पल से इसको आप लर्न कर सकते हैं, CHAPPL, सपल चप्पल, है ना। तो कहने का मतलब है कि सपल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, सपल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बट हम ये कह सकते हैं कि चप्पल सपल होता है, चप्पल जो है वो सपल होता है, चप्पल जो है वो सपल होता है, मतलब लचीलापन होता है। मतलब लचीलापन मतलब अगर आपने बोला कि हाँ ये करना है, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये करना है, तो मैं सभी बात को एग्री कर जाता हूँ, दैट इज द फ्लेक्सिबल हूं मैं। तो सपल इज नॉट चपल। सपल का मतलब हो गया, सपल का मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। सपल का मतलब फ्लेक्सिबल। तो इस सपल को हमने सपल रूट वर्ड से डिनोट कर दिया, दैट इज द रूट वर्ड, है ना। इसको हम लोग जब कोरिलेट करते हैं तो रूट वर्ड कह रहे हैं। नाउ सपोज दैट सपल का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल। अब अगला वर्ड मूव करते हैं, मेटिकुलस। मेटिकुलस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वोकेबलरी में इंपॉर्टेंट है। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ध्यान से। मेटिकुलस का मतलब है वेरी केयरफुल। अब देखिए इसको, इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देखिए कि अगर आप इस मिट्टी के बर्तन को अगर ध्यान से नहीं रखेंगे तो ये टूट सकता है। अगर इस मिट्टी के बर्तन को अगर आप ध्यान से नहीं रखते हैं तो ये क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो मिटिकुलस इज नॉट मिट्टी का बर्तन। मिटिकुलस जो है मिट्टी का बर्तन नहीं है। मिटिकुलस का मतलब है मिट्टी का कलश। मेटिकुलस का मतलब हो गया कि मिट्टी का कलश को मेटिकुलसली रखना। मेटिकुलस इज नॉट मिट्टी का कलश, मेटिकुलस इज नॉट मिट्टी का कलश, बट ये एसोसिएट करते हैं कि मेटिकुलसली मतलब वेरी केयरफुल। अगर मिट्टी के कलश को मेटिकुलसली रखते हैं, ठीक है, मेटिकुलसली रखना है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरी केयरफुल। तो मेटिकुलस मतलब मिट्टी का कलश, इसको हम लोगों ने कोरिलेट करवाया है मिट्टी प्लस कलश, ठीक है ना। तो मेटिकुलस का मतलब हो गया कि मिट्टी के कलश को मेटिकुलसली रखना, मिट्टी के कलश को मेटिकुलसली रखना। तो ये हमारा वर्ड हो गया मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब हो गया वेरी केयरफुल। नाउ सपोज दैट अगर मैं स्टार्टिंग से कुछ रिवाइज कराऊं, सबसे पहला वर्ड था मॉडिस। मॉडिस का मतलब हो गया स्टाइलिश, मोदी जी इज वेरी मॉडिस। दूसरा वर्ड था हमारे पास मार्की। मार्की का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्की का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस, मतलब मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है। तीसरा जो वर्ड हमने अभी लर्न किया वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है लेस इफेक्टिव, यानी मिटिगेट का मतलब नॉट मिट्टी का गेट, दैट इज द लेस इफेक्टिव। चौथा वर्ड हमने यूज किया सपल। सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। नाउ सपोज दैट मेटिकुलस अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग सपोज दैट नया वर्ड एक देखते हैं, पासे। पासे का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। पासे का मतलब हो गया आउट ऑफ फैशन। पैसे हमारे लिए पासे हैं, पैसे हमारे लिए पासे हैं, क्योंकि अब ये पैसे जो है आउट ऑफ फैशन हो गया है, ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पासे। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पासे, क्योंकि जो अब आउट ऑफ डेट हो गया है तो हम इसको कोरिलेट किए हैं पासे को पैसे से। तो पैसे हमारे लिए पासे हैं, तो याद रहेगा ये पासे हमारे लिए पासे पैसे हमारे लिए पासे हैं। तो पासे का मतलब हो गया आउट ऑफ फैशन। नाउ अगला वर्ड हम लोग मूव करते हैं, स्लेक। स्लेक का मतलब हो गया एक सेटिस्फाई करना। अगर कोई थ्रस्ट आपको है, सेटिस्फाई ये थ्रस्ट, प्यास को बुझाना, डिजायर। तो स्लेक को हमने लेक से डिनोट करा दिया, लेक के पानी से स्लेक,
स्लेक को किससे डिनोट करा दिया? लेक से। स्लेक लेक, स्लेक लेक, स्लेक लेक। यानी कि स्लेक का मतलब होता है सेटिस्फाई ए थ्रस्ट। लेक के पानी से स्लेक करते हैं, लेक के पानी से स्लेक करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, स्लेक इज नॉट लेक, बट स्लेक का मतलब हो गया कि सेटिस्फाई होता है एक थ्रस्ट या डिजायर। तो स्लेक का मतलब हो गया कि लेक के पानी से स्लेक करते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग लर्न करेंगे। नाउ सपोज दैट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अगला वर्ड है मायर। मायर का मतलब होता है दलदल में फंस जाना या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाना। मायर का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना या फिर दलदल में फंसना। टायर मायर हो गया, टायर जो है वो मायर हो गया, टायर जो हमारा है वो क्या हो गया? मायर हो गया, दलदल में फंस गया। तो टायर का मायर हो जाना इज डेफिनेशन, रूट वर्ड। मायर का मतलब हो गया इन्वॉल्व इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो टायर मायर हो गया, टायर जो था वो क्या हो गया? मायर हो गया। नाउ सपोज दैट आगे हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है अगला वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब है टू रन अवे फ्रॉम ए प्लेस। एब्सकॉन्ड का मतलब है रन अवे फ्रॉम प्लेस। इसमें है एप्स दिखा के एब्सकॉन्ड होना। जब आपको बोला गया तो आपने क्या किया कि एप्स दिखा दिया और वो एब्सकॉन्ड हो गया। एप्स दिखा के एब्सकॉन्ड हो जाना, ये एप्स दिखा के एब्सकॉन्ड हो जाना मतलब उसने अपना जो भी है एप्स दिखाया और वो भाग गया। तो एब्सकॉन्ड का मतलब है नॉट एप्स, एब्सकॉन्ड का मतलब है भाग जाना। तो उसने क्या किया कि एप्स दिखा के एब्सकॉन्ड हो गया, एप्स दिखा के एब्सकॉन्ड हो गया। तो इसको हम लोग लर्न करेंगे। नाउ सपोज दैट जो हमारा अगला वर्ड है वो है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श डिस्कॉर्डेंस ऑफ साउंड, कर्कश आवाज कर सकते हैं एक तरह से, हार्श डिस्कॉर्डेंस ऑफ साउंड। काका फोन पे कैकोफोनी करते हैं। कैकोफोनी का मतलब है काका फोन, काका फोन, काका फोन। काका जो है फोन पे कैकोफोनी करते हैं। कैकोफोनी का मतलब है कि जो होता है ना कि जो अप्रिय साउंड जिसको आप कह सकते हैं। तो हार्श डिस्कॉर्डेंस ऑफ साउंड। तो काका हमें डांटते हैं फोन करके, तो काका फोन पे कैकोफोनी करते हैं। तो इसको हम लोग याद करेंगे। इसका जो वर्ड है काका प्लस फोन, काका प्लस फोन, कैकोफोनी। काका फोन पे कैकोफोनी करते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। काका फोन पे कैकोफोनी करते हैं। कैकोफोनी का मतलब हो गया कर्कश साउंड, हार्श डिस्कॉर्डेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज दैट मूविंग फॉरवर्ड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आज का वर्ड है एडिस। एडिस का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब, सेइंग, ठीक है। एडिस का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब, सेइंग। ओल्ड एज के वर्ड्स एडिस होते हैं। जो ओल्ड लोग होते हैं वो कहावत में ही बात करते हैं, उनको तजुर्बा होता है बात करने का। तो उनकी जो हर कहीं बात होती है वो एडिस होती है। तो एडिस को हमने बना दिया ओल्ड प्लस एज, ओल्ड प्लस एज, ये हमने बना दिया एडिस। तो एडिस का मतलब हो गया प्रोवर्ब और सेइंग, कहावतें। तो ओल्ड एज के वर्ड्स एडिस होते हैं, एडिक होते हैं। ओल्ड एज के जो वर्ड्स होते हैं वो एडिक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको रूट वर्ड से एसोसिएट कर दिए। एडिस का मतलब ओल्ड प्लस एज। तो इसको हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। नाउ सपोज दैट अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं पार्सीमोनियस। जो अगला वर्ड है हमारा दैट इज द पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस का मतलब होता है कंजूस। पार्सीमोनियस का मतलब क्या होता है? कंजूस, माइजरली, इकोनॉमिकल। पर्स से मनी नहीं निकालते हैं तो पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस का मतलब हो गया, हमने बोल दिया कि पर्स प्लस मनी, पर्स प्लस मनी, पर्स प्लस मनी। तो पर्स से पैसे नहीं निकालते हैं तो पार्सिमोनियस कहलाते हैं, ठीक है। पार्सिमोनियस का मतलब हो गया कंजूस,
पार्सिमोनियस, पर्स प्लस मनी, पर्स से मनी नहीं निकालते हैं तो पार्सिमोनियस, याद रहेगा। पार्सिमोनियस का मतलब हो गया पर्स से पैसे नहीं निकालते हैं तो पार्सिमोनियस। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका रूट वर्ड जो निकाला वो क्या था, पर्स प्लस मनी, पर्स और दूसरा जो वर्ड था वो मनी था। एक वर्ड हो गया पर्स, दूसरा हो गया मनी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पार्सिमोनियस। पर्स से मनी नहीं निकालते हैं तो पार्सिमोनियस कहलाएंगे, कंजूस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रूट वर्ड्स हो गया। नाउ सपोज दैट आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला जो वर्ड है हमारे लिए वो है रंबल। अगला वर्ड है हमारा रंबल। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना, जैसे नींद में बड़बड़ाना। कहने का मतलब है मेक ए कंटिन्यूअस डीप रेजोनेंट साउंड। रंबल का मतलब होता है कि नींद में भी जो लोग बड़बड़ करते हैं उसको बोलते हैं, या फिर गड़गड़ाहट कह सकते हैं, है ना। तो एक कंटिन्यूअस टाइप के रेजोनेंट साउंड होता है रंबल का मतलब। रम पी के रंबल करते हैं, जैसे हम लोग सपोज दैट रम पी के रंबल करते हैं। अगर सपोज दैट कोई लिक्वर को कंज्यूम करता है, रम को कंज्यूम करता है, तो वो क्या करता है, बक 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 करता है ना। तो रम पी के रंबल करता है, रम पी के रंबल करता है। रंबल मतलब रम पी के रंबल करता है ना। तो इसको हम लोग रूट वर्ड जैसा यूज करेंगे। रंबल का मतलब हो गया रेजोनेंट साउंड या गड़गड़ाहट या बड़बड़ाना, जो भी नींद में बड़बड़ाते हैं, है ना। तो रम पी के रंबल करते हैं, रम पी के रंबल करते हैं। तो ये हमारा रूट वर्ड्स हो गया रम प्लस। ठीक है, नाउ सपोज दैट नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब हो गया कि आपका विलिंगनेस टू कोऑपरेट, रेडी टू बी वोन ओवर। ठीक है ना, विलिंग टू कोऑपरेट या रेडी टू बी वोन ओवर। एमिनेबल का एक हिंदी वर्ड हो गया अधीन, आज्ञाकारी। मीना एबल नहीं थी, सी वाज एमिनेबल। मीना जो थी हर किसी की बात मान लेती थी, है ना, वो आज्ञाकारी थी। एमिनेबल, मीना एबल, मीना एबल, मीना प्लस एबल, है ना। मीना एबल नहीं थी, सी वाज एमिनेबल। इनेबल, मीना और इनेबल, मीना और इनेबल, है ना। मीना और इनेबल का वर्ड है यहाँ पे। तो एमिनेबल का मतलब हो गया मीना एबल नहीं थी, सी वाज एमिनेबल, वो अधीर थी, आज्ञाकारी थी, हर किसी के बात हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो उस तरह से था। एमिनेबल का मतलब याद रखेंगे हम लोग, विलिंग टू कोऑपरेट, रेडी टू बी वोन ओवर, ये हमारा मीनिंग हो गया। नाउ सपोज दैट अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड मूव करेंगे। एमिनेबल याद रहेगा सबको। एमिनेबल का मतलब हो गया विलिंग टू कोऑपरेट, मतलब मीना एबल नहीं थी। जब मीना एबल नहीं थी तो सी वाज एमिनेबल, मीना एबल नहीं थी तो सी वाज एमिनेबल, मीना एमिनेबल। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट, लैकिंग इन सीरियसनेस, डिसरिस्पेक्टफुल, गंभीर ना होना। स्लीप पैंट वाले फ्लिपेंट होते हैं। फ्लिपेंट को जो हमने लिखा है उसको हम लोग कह सकते हैं स्लीप पैंट। फ्लिप पैंट, स्लीप पैंट, फ्लिप पैंट, स्लीप पैंट, यानी कि हमने एफ को एस से रिप्लेस कर दिया है। एफ को किससे रिप्लेस कर दिया है, एस से रिप्लेस कर दिया है। जो स्लीप पैंट वाले होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। फ्लिप पैंट, स्लीप पैंट, फ्लिप पैंट, स्लीप पैंट, ये इसको हम लोग याद रखेंगे। यानी कि स्लीप पैंट वाले कभी भी सीरियस नहीं रहते हैं, गंभीर नहीं रहते हैं, लैकिंग इन सीरियसनेस होता है इनका। तो स्लीप पैंट वाले फ्लिपेंट होते हैं, ठीक है, स्लीप पैंट वाले फ्लिपेंट होते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। फ्लिप पैंट को हमने क्या कर दिया, स्लीप पैंट कर दिया। तो जो भी स्लीप पैंट पहनेंगे वो फ्लिपेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो फ्लिपेंट का मतलब याद रहेगा आपको। फ्लिपेंट का मतलब है लैकिंग इन सीरियसनेस, मतलब जो स्लीप पैंट वाले हैं वो फ्लिपेंट होते हैं। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं हम लोग। जो दूसरा वर्ड है हमारा कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, क्रूअल, इमोशनली हार्डेंड। जो हम लोग को याद है कैलिस जब खेलता था तो वो क्या करता था, आउट ही नहीं होता था। तो कैलिस वाज कैलस, कैलिस वाज कैलस। जब भी कैलिस खेलता था तो उसके क्या होते थे, स्कोर भी अच्छे होते थे, गेंदबाजी भी अच्छा करता था। तो हम कह सकते हैं कि कैलस जो था, कैलस का मतलब होता है क्रूअल, कठोर, इमोशनली हार्डेंड। तो जेक्स जेक्स कैलिस वाज कैलस, कैलिस वाज कैलस। तो कैलस का जो हमने रूट वर्ड ले लिया वो
कैलिस ले लिया, तो कैलिस वाज कैलस, तो ये क्या था, क्रूर था, कठोर था, है ना। कैलस का मतलब हो गया क्रूएल, इमोशनली हार्डेंड, तो इसको याद रखेंगे, कैलिस वाज कैलस। तो इस तरह से हम लोग इसको रूट वर्ड जैसा यूज करेंगे। नाउ सपोज दैट अब हम लोग अगला वर्ड की ओर मूव करते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है हमारा प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रो रैपिडली, ग्रो रैपिडली, संख्या में बढ़ोतरी होना, संख्या में बढ़ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोलिफरेट को हम लोग कहते हैं लाइफ रेट। प्रोलिफरेट लाइफ रेट। प्रो मतलब इंक्रीज होना, प्रो का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज होना, प्रो मतलब इंक्रीज होना, यानी प्रो लाइफ रेट। हम लोग कह सकते हैं लाइफ प्लस रेट, यानी कि प्रो प्लस लाइफ प्लस रेट, प्रोलिफरेट। लाइफ के रेट प्रोफिलेट हो रहे हैं, लाइफ में क्या है, संख्या बढ़ रहा है सबका, ठीक है। लाइफ के जो रेट हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है रूट वर्ड याद रखेंगे। प्रोलिफरेट मतलब रैपिडली इंक्रीज होना, तो प्रो लाइफ रेट, ठीक है, प्रो लाइफ रेट। प्रो लाइफ रेट मतलब लाइफ के रेट प्रोफिलेट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका रूट वर्ड लर्न करेंगे। नाउ सपोज दैट जो अगला वर्ड है हमारे लिए वो है पेनुरी। पेनुरी का मतलब होता है गरीबी। पेनुरी का मतलब हो गया गरीबी, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम लोग पेनुरी बोलते हैं। तो ये नूरी है, नूरी के पास पेन भी नहीं है, ठीक है। नूरी के पास क्या है, पेन भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नूरी के पास जब पेन नहीं है तो नूरी के पास पेन नहीं है तो पेनुरी कहलाई। नूरी के पास पेन भी नहीं है तो पेनुरी कहलाई, ठीक है। पेनुरी का मतलब हो गया ये स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब गरीबी। नूरी के पास पेन भी नहीं है, इसके पास पेन भी खरीदने के लिए नहीं है, तो ये क्या हो गई, पेनुरी हो गई। नूरी इज सफरिंग फ्रॉम पेनुरी, ठीक है। नाउ सपोज दैट याद रहेगा, पेनुरी मतलब नूरी इज सफरिंग फ्रॉम पेनुरी। अगला जो वर्ड है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब है स्किल्ड एक्सपर्ट या कुशल, है ना। एडेप्ट का मतलब है स्किल्ड एक्सपर्ट, जिसको कि हम लोग कुशल कह रहे हैं। डेप्थ में जाने वाले एडेप्ट होते हैं, जो भी डेप्थ में गया वो एडेप्ट कहलाए, है ना। एडेप्ट, एडेप्ट का, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, डेप्थ से। एडेप्ट को किससे डिनोट कर दिया, डेप्थ से। तो जो डेप्थ में पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडेप्ट कहलाते हैं। डेप्थ में जाने वाले एडेप्ट, एडेप्ट डेप्थ, डेप्थ एडेप्ट। तो इस तरह से हम लोग रूट वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। तो एडेप्ट का मतलब हो गया स्किल्ड एक्सपर्ट, यानी डेप्थ में जाने वाले, डेप्थ में पढ़ने वाले एडेप्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारा रूट वर्ड है। नाउ लास्ट वर्ड जो आज का है वो है एब्सटेन। हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एब्सटेन। एब्सटेन में क्या देखते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम, मतलब किसी से दूर हो जाना, दूर रहना। अगर आपके एप्स में स्ट्रेन रहेगा तो आप जिम नहीं जाएंगे। अगर हमारे एप्स में स्ट्रेन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, स्टे अवे फ्रॉम एक्सरसाइज। तो उसी को यहाँ मैंने रूट वर्ड में दिखाया है। रूट वर्ड में इस तरह से है कि अगर एप्स में स्ट्रेन आ गया तो अब स्ट्रेन किया एक्सरसाइज से, है ना, अपने आप को दूर किया एक्सरसाइज से। एप्स में स्ट्रेन आ गया, एप्स में स्ट्रेन आ गया, दो वर्ड है यहाँ पे, एप्स प्लस स्ट्रेन। अगर आपके एप्स में स्ट्रेन आ गया तो आपने एक्सरसाइज से एब्सटेन कर लिया अपने आप को। तो इस तरह से हम लोग जो है वर्डिंग को याद करते हैं। सपोज दैट नाउ अगर मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूँ पूरे वर्ड को कि आप देखते हैं कि आपको लर्न है कि नहीं है। सबसे पहला जो वर्ड था हमारा मॉडिस था। मॉडिस वर्ड में हमने क्या देखा था कि फैशनेबल और स्टाइलिश होता है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड था हमारा वो मॉडिस था। मॉडिस में हम लोग क्या देखते थे कि फैशनेबल और स्टाइलिश। तो मोदी जी इज वेरी मॉडिस्ट, ये हमें याद हो गया। मॉडिस्ट का मतलब होता है फैशनेबल और स्टाइलिश। दूसरा वर्ड हो गया मार्की। मार्की का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस, डिग्री, सिग्निफिकेंस। मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है, मार्क्स हमारे लाइफ में मार्की होता है। मिटिगेट, लेस इफेक्टिव। मिट्टी का गेट इज मिटिगेट।
उसके बाद है सपल। सपल का मतलब हुआ फ्लेक्सिबल। चपल सपल होता है, चपल सपल होता है। मेटिकुलस वेरी केयरफुल, मेटिकुलस वेरी केयरफुल, मिट्टी के कलश को मेटिकुलसली रखना। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। वी विल मीट एट द part 2 of this lecture. Okay, thank you.